बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एटॉमिक ट्यूटर चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है और मेरा 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और आज से हम एफएससी पार्ट 1 की जो बायोलॉजी है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर ये स्टोरीज बहुत पसंद करते हैं। तो एक जंगल में ना एक हरन था, वो घास चर रहा होता है। स्टोरी अच्छे सुनिएगा। और एक शेर होता है, वो झाड़ियों में छुप के ना हरन के ऊपर घात लगाए बैठा होता है। तो अब उसका ख्याल होता है कि जैसे ही हरन जो है मेरा थोड़ा सा नज़दीक आए तो मैं इसके ऊपर अटैक करूँ। लेकिन जैसे ही हरन थोड़ा सा नज़दीक आता है और जो शेर है वो उसके ऊपर झपटने लगता है, तो हरन उसको देख लेता है। अब हरन भागना शुरू कर देता है। अब हरन आगे आगे भाग रहा है, अब शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब भागते भागते उनके रास्ते में एक नदी आ जाती है। अब जैसे ही नदी आती है तो जो हरन होता है वो क्या करता है, वो छलांग लगाता है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंच जाता है। अब जो शेर होता है वो उसके पीछे जब नदी के पास आता है तो नदी के वो पहले किनारे पे आकर रुक जाता है और वो देखता है कि नदी का जो पार्ट है वो बहुत चौड़ा, अगर मैंने छलांग लगा दी तो मैं इसमें गिर जाऊंगा। तो इस डर की वजह से वो वहां पर रुक जाता है। अब जो हरन होता है उसकी जान बच जाती है, तो उसको पता चल जाता है अब शेर मेरे पीछे नहीं आ रहा। तो अब वो क्या करता है, अब शेर को चुराने के लिए इस तरह वो जुबान बाहर निकाल के शेर को मुंह दिखाता है बूढ़ा सब बना के। और अब जो शेर है वो अपने जो है वो अब पीछे आ रहा है। लेकिन अब जैसे ही शेर अब पीछे चल रहा होता है तो दरख्त के ऊपर एक बंदर बैठा होता है, वो ये सारा माजरा देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो जो शेर है वो दरख्त के पास आता है ना, तो शेर को देख के वो जो बंदर होता है वो हंसना शुरू कर देता है। अब शेर को बड़ा गुस्सा आता है कि हंस क्यों रहा है, तो वो कुछ से पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो मेरे पे। बंदर ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आज मैंने देखा है कि एक जंगल के जो बादशाह है ना वो एक छोटे से हरन से हार गया। अब देखें आप, ये बंदर ने शेर के ऊपर तंज किया, लेकिन अब शेर ने उसकी बात तो सुन ली, ठीक हो गया। लेकिन अब शेर ने उसको जवाब देने के लिए जो उसने बात की है ना वो सुनने वाली है। तो इस बात के ऊपर आपने भी अमल करना है। अब शेर ने उसे क्या जवाब दिया, शेर ने कहा कि हार जीत की तो बात ही नहीं थी। अब देखें मैं हरन के पीछे भाग रहा था, हरन मेरे आगे भाग रहा था। अब हरन का मकसद क्या था, हरन का मकसद अपनी जान बचाना, और मैं उसके पीछे भाग रहा था, मेरा मकसद क्या था, अपनी भूख मिटाना, कि मैं हरन को पकड़ लूंगा, उसको मार दूंगा, अपनी भूख मिटा लूंगा। लेकिन जो हरन का जो मकसद है वो अपनी जान बचाना था। तो शेर ने कहा जो हरन का मकसद है वो मेरे मकसद से बहुत बड़ा था। तो जब उसका मकसद बड़ा था, इसलिए जैसे ही वो नदी के पास आया हरन, तो उसने क्या किया, उसने वो जो नदी थी उसने उसका कोई डर अपने, आप कह सकते हैं अपने दिल में महसूस नहीं किया, और उसने छलांग मतलब उसने रिस्क लिया और छलांग लगा के आगे चला गया। लेकिन मेरा जो मकसद था वो उसके मकसद छोटा था। तो इसलिए जैसे ही मैं नदी के पास आया तो मैं नदी को देख के डर गया, इसलिए मैंने छलांग नहीं लगाई। तो वो अपने मकसद की वजह से हरन ने रिस्क लिया और अपनी जान बचा के चला गया। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमारा मकसद बड़ा है तो उसके लिए हम फिर ये छोटी छोटी तकलीफों को नहीं देखते। जिस तरह देखें आप सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी आपने पढ़नी है, एफएससी में आप आए हैं, तो एफएससी के बाद आपने किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपका मकसद है डॉक्टर बनना, ठीक हो गया। लेकिन आप देखें जो डॉक्टर बनना ये मकसद बहुत बड़ा है, तो इसके लिए फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आपने फिर इसके लिए ना तो गर्मी देखनी ना सर्दी देखनी, आपने पढ़ना है। तो इसके साथ ही हम अपना फर्स्ट जो लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ये पार्ट 1 की जो एफएससी पार्ट 1 की जो बायोलॉजी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन लेक्चर से पहले हमारे पास ना ये आप बच्चों को बूस्ट अप करने के लिए मेरे पास एक 5 P's आप कह सकते हैं, या इसे आप इस सेंटेंस कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है मेरे पास जो आपको बूस्ट अप करेगी। वो अच्छी बात क्या है, ये देखें ये 5, पहला P से क्या बनता है प्रॉपर, दूसरे से प्लानिंग, तीसरे से प्रिवेंट्स, चौथे से पुअर और पांचवें से परफॉर्मेंस। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन गया, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स और परफॉर्मेंस। कि अगर आपने एक प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, ठीक हो गया, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप पुअर परफॉर्मेंस से बच सकते हो।
तो यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि अगर आपने एफएससी में आए हैं तो आपने एक प्लानिंग के जरिए पढ़ना है। अब देखिए पंजाबी में कहावत है कि आपने अन्य वाह हर चीज को रट्टा नहीं लगाना। तो पढ़ने के लिए एक तकनीक चाहिए, एक प्लानिंग आपको चाहिए, और ये तकनीक मैं आपको यहाँ बताऊंगा, प्लानिंग बताऊंगा आपने पढ़ना कैसे है। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ी सी भी मेहनत करके आप ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस है, इसको आपने बोलना नहीं है, इसके ऊपर आपने अमल करना है। अब देखिए सेकंड में देखिएगा, अब जो एफएससी पार्ट 1 की जो बायोलॉजी ये बहुत बड़ा सिलेबस है, 14 चैप्टर है इसके, और ये काफी लेंथी सिलेबस है। फिजिक्स केमिस्ट्री की निस्बत बायोलॉजी का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन इसके लिए देखिएगा हमारे पास जो टोटल लेक्चर्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं ये पूरा सिलेबस कवर करने के लिए, वो कितने हैं, वो जस्ट 130 लेक्चर्स हैं। तो 130 लेक्चर्स में हम ये पूरा जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। तो ये कोई 4 माह कुछ दिन बनते हैं, तो ये 4 माह कुछ दिन में हमारा ये सिलेबस खत्म। उसके बाद देखिएगा ये टेस्टिंग के लिए हमारे पास ये 5 टाइम रिवीजन प्लान है आपके हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को 5 दफा हम रिवीजन करवाते हैं। 5 दफा रिवीजन कैसे, एक दफा हमने सिलेबस को खत्म करना है टोटली, ठीक हो गया, वो एक दफा हो गया। फिर हमने क्या करना है, सिलेबस जैसे हमारा वो एक दफा ये सारा सिलेबस जब कवर हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हर 15 दिन के बाद अगर चैप्टर छोटा है तो उसके पूरे चैप्टर का हम टेस्ट लेते हैं, अगर ये चैप्टर बड़ा है तो फिर हम चैप्टर को हाफ करके उसका टेस्ट लेते हैं। लेकिन जिस दिन टेस्ट होता है उससे भी एक दिन पहले जो सिलेबस है टेस्ट का उसको हम रिवाइज करते हैं। तो इस तरह आपका ये 2 दफा रिवीजन हो जाती है। फिर थर्ड टाइम क्या होता है कि जैसे ही हमारी फुल बुक मतलब ये कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम बुक को ये 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वार्टर बुक टेस्ट। तो वो हम आपकी टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी रिवीजन भी चल रही होती है, तो ये इतना 3 दफा हो जाता है। फिर चौथी दफा हम हाफ बुक टेस्ट लेते हैं कि बुक को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करके टेस्ट लेना है। और फिर हम एंड पे प्री बोर्ड लेते हैं जिसे हम कहते हैं फुल बुक टेस्ट। लेकिन जब आप इस तरह 5 दफा हमारा रिवीजन प्लान कंप्लीट होता है तो आपको जो पूरी बुक है उसकी एक एक जो लाइन है वो आपको याद हो चुकी होती है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आप कह सकते हैं जो बायोलॉजी है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर पैटर्न है बायोलॉजी का वो कैसे आना है। तो ये आपने पहले बहुत अच्छे समझना है। हमारे पास बायोलॉजी पार्ट 1 है, टोटल जो मार्क्स हैं इस पेपर के वो 85 है। 85 मार्क्स का ये पेपर आता है। लेकिन अब ये पेपर में क्वेश्चन की डिवीजन कैसे है, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज आपको पता है मल्टीपल चॉइस जिसे हम कहते हैं, और ये कितने मार्क्स का होता है, 17 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये 17 एमसीक्यूज होते हैं, तो ये 17 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन अब ये 17 जो एमसीक्यूज हैं ये हर चैप्टर में से आने हैं, लेकिन चैप्टर टोटल 14 है। तो अब इसका मतलब है कुछ चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे और कुछ में से एक-एक एमसीक्यूज आएगा। अब कौन से चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आने वाली मैंने लिख दिए हैं। चैप्टर नंबर ये देखें 10 है, 11 है और 14 है। ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से हर एक में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से हर चैप्टर में से एक-एक एमसीक्यूज आने हैं। इस तरह ये 17 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है, ठीक हो गया, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन इस 12 में से आपने कितने कितने करने हैं, आपने 8 करने हैं। तो ये 4 की आपको चॉइस है। लेकिन अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अब ये कहां से आने हैं, किन किन चैप्टर में से आने, ये मैं लिख दिए हैं। ये देखें चैप्टर जो नंबर 2 है उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 10 से 4 आने हैं और 11 से 2 आने हैं। इस तरह आप इनको गिन सकते हैं, 4 और 2 6, 8 और 3 11 और 1 ये 12। तो इस तरह ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपने कितने करने हैं, 8। अब आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन है और इसके भी कितने मार्क्स हैं, 16 मार्क्स हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसमें भी आपको ये 12 क्वेश्चन आने हैं और 12 में से आपने कितने करने हैं, 8 करने हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आने हैं, तो ये देखिए इसमें चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और फिर ये देखें चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये तमाम चैप्टर्स के आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन है वो किस में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, लेकिन इसके टोटल मार्क्स हैं 12। तो ये
इसमें टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपने कितने करने हैं? 6 करने हैं। तो इसमें आपको 3 की चॉइस है। लेकिन अब ये शॉर्ट क्वेश्चन किन चैप्टर में से आने हैं? तो ये पहला, ये देखिए चैप्टर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है, 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इस तरह आप देखिए 4 और 3 7 और 2 9। तो इसमें से करने कितने? आपने 6 करने हैं, 3 की आपको चॉइस है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 5 आते हैं, उसमें से 2 की आपकी चॉइस है, 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 8 है। तो ये देखें 8 × 3 ये 24 मार्क्स के ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लेकिन आप देखिएगा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन ये 5 है, देखें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 7 8 और 9, ये 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। लेकिन अब ये हर क्वेश्चन ए और बी पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखें ए पार्ट के भी 4 मार्क्स हैं और बी पार्ट के भी 4 मार्क्स हैं। तो इस तरह एक पूरे क्वेश्चन के 8 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं ना, टोटल चैप्टर 14, ठीक हो गया। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? 5 हैं। और हर एक को अगर हम ए और बी में डिवाइड करें तो ये क्वेश्चन बनते हैं 10। तो इसका क्या मतलब है? अब 14 के 14 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है। 14 में से जो 10 चैप्टर्स हैं उनमें से लॉन्ग आने हैं, लेकिन जो 4 चैप्टर्स उनमें से लॉन्ग नहीं आने। ठीक हो गया। तो अब जो 10 जो चैप्टर्स हैं उनका आपस में उन्होंने पेयर बनाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग पेयरिंग। ठीक हो गया। तो अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो ए पार्ट आएगा वो चैप्टर नंबर 1 से आना है और इसका बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 14 से। तो इसका क्या मतलब? यहाँ पे 1 और 14 का कॉम्बिनेशन है। इस तरह देखें क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ए और बी पार्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन है? चैप्टर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है। ए पार्ट 2 चैप्टर 2 से और बी पार्ट चैप्टर 8 से आना है। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ए बी पार्ट के साथ, इसमें कॉम्बिनेशन है 4 और 12 का। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी पार्ट के साथ, इसमें कॉम्बिनेशन है 5 और 11 का। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें देखिएगा किसका कॉम्बिनेशन है? 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो यहाँ पे आपने, इसको हम तकनीक कह रहे थे, ये देखें, अगर मैं आपको एडवाइस दूं ना, या अगर मैं ये एफएससी का स्टूडेंट होता तो, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन यहाँ से करने हैं वो 3 करने हैं, तो क्या आपकी चॉइस है, लेकिन जो आपको अच्छे से आते हैं, अच्छे लगते हैं, वो आपने पहले करने होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि ये जो 3 कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि ये पहला कॉम्बिनेशन और ये लास्ट वाला जो ये मुश्किल है। तो ये चैप्टर थोड़े मुश्किल हैं, बड़े भी हैं, इसलिए ये दरमियान वाले जो 3 कॉम्बिनेशन है ये आपको अच्छे से आपको करने चाहिए। तो इसको आपने प्रेफर करना है। अच्छा, इसके बाद इन तमाम चीज़ों से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट है। अब देखें कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने हर चीज़ अच्छे से याद की होती है, लेकिन उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता। क्वेश्चन सारे आते होते हैं, लेकिन टाइम ही उनके पास नहीं होता, वो कुछ क्वेश्चन वो छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते फिर क्या फायदा? तो ये टाइम मैनेजमेंट, मैं कहता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ये देखिएगा, हमारे पास 85 मार्क्स का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने के लिए जो हमारे पास जो टाइम है वो 3 घंटे है। ये 3 घंटे टाइम है, लेकिन अब ये 3 घंटे जो टाइम है इसको आपने यूज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज, ये सेक्शन 1 में ये पहला क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं एमसीक्यूज। अब ये देखिए 17 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? 20 मिनट है, और ये आपको पहले अलग से मिल जाता है एमसीक्यूज। ठीक हो गया। तो वो आपको 20 मिनट देते हैं, 20 मिनट में आपसे वो एमसीक्यूज वाला पेपर दोबारा वापस ले लेते हैं। अच्छा, 20 मिनट 3 घंटे से 20 मिनट तो निकाल दें, बाकी आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग बच गए, जिसे हम सेक्शन 2 कह रहे हैं। अब शॉर्ट और लॉन्ग अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट है। अब आपने इन 2 घंटे और 40 मिनट को आपने इस्तेमाल करना है कि मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करके अपने शॉर्ट भी पूरे करने हैं और लॉन्ग भी पूरे करने हैं। अब देखिए अगर हम शॉर्ट की तादाद देखें, 8 शॉर्ट आपने यहाँ से करने हैं, फिर आपने 8 यहाँ से करने हैं और 6 आपने यहाँ से करने हैं। तो ये टोटल कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन गए? 8 8 16 और 6 22 बन गए। ठीक हो गया। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के तो यही क्वेश्चन हैं, 44 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, तो आपने सब ज्यादा तवज्जो इन्हीं के ऊपर देनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, ये देखिए हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने 2 से 3 मिनट लगाने हैं। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपने कितना टाइम देना है?
2 से 3 मिनट। तो इसका क्या मतलब है, 2 से 3 मिनट में आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसके लिए ये जो वॉच है ये आपके पास होनी चाहिए, और हर शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपने टाइम देखना है, फिर आप ये अच्छे से पूरा पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने 3 करने हैं, और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये जो चैप्टर जिनको आपने प्रेफर करना है लॉन्ग में, और ये आसान पेयरिंग है लॉन्ग की। तो आपने क्या करना है, ए और बी मतलब जो टोटल जो लॉन्ग है ए बी पार्ट के साथ 8 नंबर का, उसके लिए आपने कितना टाइम लगाना है, 25 से 30 मिनट लगाने हैं। तो 25 से 30 मिनट में आपने ये ए पार्ट भी करना है और बी पार्ट भी करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं। अब देखें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है 4 नंबर का, अगर मैं ए पार्ट की बात करूं या बी पार्ट की बात करूं 4 नंबर का, और शॉर्ट हमारे पास है 2 मार्क्स का। कि लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 नंबर का है उसको लिखने के लिए या उसको अटेम्प्ट करने के लिए हम 2 से 3 पेज लिखाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, लेकिन आप 2 नंबर लेने के हम सिर्फ 2 से 3 लाइनें लिखते हैं। आप मुझे बताएं कि 4 नंबर लेने के लिए आप 2 से 3 पेज लिख रहे हो, और सिर्फ जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, उससे आधे नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको आप सिर्फ 2 से 3 लाइनों में लिख रहे हो। तो क्या आपके माइंड में ये बात आती है कि एक एग्जामिनर सिर्फ 2 लाइनें दे के आपको पूरे 2 नंबर दे देगा? कभी भी वो नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कम से कम आपने आधे पेज में लिखना है। तो जब आप आधे पेज में लिखोगे फिर वो आपको पूरे 2 नंबर देगा। तो इस तरह ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे हमारे पास एक चीज है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजी असेसमेंट स्कीम। अब ये स्कीम हमें क्या बताती है, इसमें देखें टोटल जो चैप्टर्स हैं 14 है बायोलॉजी पार्ट 1 में। ठीक हो गया। तो ये देखें साथ मैंने यहाँ पे चैप्टर लिख दिया, मैंने मार्क्स लिख दिए हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा चैप्टर जो 1 है इसके आगे मैंने ये एल लिखा है, इसका मतलब है लॉन्ग। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है, चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब जिन जिन चैप्टर के आगे मैंने ये देखें एल एल लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया। लेकिन जिन चैप्टर्स के आगे मैंने ये एस लिखा हुआ है, एस का मतलब है शॉर्ट। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इन चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू आने हैं, लॉन्ग नहीं आने। ठीक हो गया। तो यहां से आपको ये सारा पता चल गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखें लॉन्ग में गिन लें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 चैप्टर जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। लेकिन अगर हम एस की बात करें, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये देखिएगा जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 13 है। ठीक हो गया। ये चारों चैप्टर्स आपके शॉर्ट में हैं, तो इन चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आने। ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं 1 14 2 8 4 12 5 11, इनमें से लॉन्ग आने। इसके बाद देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैप्टर 1 में से टोटल जो पेपर आना 9 मार्क्स का है। अब 9 मार्क्स कैसे, इसमें एक लॉन्ग आना है 4 नंबर का, 2 इसमें शॉर्ट आने हैं, 4 और 4 8 हो गए, एक इसमें से एमसीक्यूज है, 9 नंबर पूरे हो गए। इसका चैप्टर 2 देखिएगा, चैप्टर 2 में एक लॉन्ग आना है 4 नंबर का, एक शॉर्ट आना है, 6 नंबर हो गए, एक एमसीक्यू आना है 7। तीसरा देखिएगा, इसमें से 7 मार्क्स का, इसमें भी 7 मार्क्स का, इसमें से फिर 9 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 7 मार्क्स का आ रहा है, इसमें से 9 मार्क्स का, इसमें 9 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखिएगा चैप्टर 3 है ही शॉर्ट में, तो इसका क्या मतलब, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आना है, 6 नंबर को, एक एमसीक्यू आना है। चैप्टर 9 में 7 मार्क्स का, 10 में से 10 मार्क्स का, 4 शॉर्ट में है, 4 इसमें शॉर्ट आने, 2 एमसीक्यू आने हैं। 11 में से फिर 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ठीक है। 12 में देखें सब ज्यादा पेपर चैप्टर 12 से आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें एक लॉन्ग है 4 नंबर का, 3 इसमें से शॉर्ट है, 10 हो गए, और एक इसमें एमसीक्यू आना है, 11 नंबर पूरे हो गए। इसमें 13 में 9 मार्क्स का पेपर है, 14 में से फिर 10 मार्क्स का पेपर है। अब देखिए अगर हम सारे जो हमारे पास मार्क्स है इनको अगर हम टोटल करें, तो टोटल हमारे पास मार्क्स बनते हैं 123। लेकिन 123 में से आपने कितने नंबर का पेपर हल करना है, आपने 85 का अटेम्प्ट करना है, तो बाकी आपके पास चॉइस है। इसलिए अगर हम इन सारी बातों के बाद अगर मैं आपको एक तकनीक बताऊं, तो आपने क्या करना है, यहां पे देखिएगा आपके पास चैप्टर नंबर 2 और 8 है, इसके बाद 4 12 है और 5 11 है। ठीक हो गया।
ये 6 चैप्टर आपने किस में करने हैं, आपने लॉन्ग में करने हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ देखिएगा चैप्टर नंबर ये 3 है, 7 है, 13 है और चैप्टर 1 है। ठीक हो गया। तो ये 4 चैप्टर आप जस्ट शॉर्ट में कर लें और ये जो 6 चैप्टर हैं ये लॉन्ग में कर लें। ठीक हो गया। बाकी आपके पास 4 चैप्टर बचते हैं। ये देखें, इसमें हमारे पास ये देखिएगा चैप्टर नंबर 14 है, इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 9 है। अब देखें ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब अगर आप इन 4 चैप्टर को ना भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन 4 चैप्टर को किए बगैर भी आप 85 मार्क्स ले सकते हैं। ये तकनीक है। तो अब आपने हर चैप्टर को एक साथ, मतलब वो पंजाबी में कहते हैं अन्य वाह, आपने रट्टा नहीं लगाना। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, लॉन्ग में ये 6 चैप्टर और शॉर्ट में ये 4 चैप्टर्स। ठीक हो गया। इनके ऊपर आपने अच्छे से तवज्जो देनी है। आप 85 मार्क्स के 10 चैप्टर भी तैयार करके ले सकते हो। लेकिन आप देखिए 4 चैप्टर है, 14 बहुत बड़ा चैप्टर, 10 बहुत बड़ा चैप्टर, 9 बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 भी बड़ा चैप्टर है। तो आप ये 4 चैप्टर बड़े जो है उनको छोड़ भी दें तो आपके ऊपर कोई असर नहीं है। तो इस तरह देखिएगा, ये तकनीक जो है इससे आपके लिए स्टडी भी आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। वैसे भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा जो पहला लेक्चर है वो खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।